नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं महेश चौरसिया जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया चीफ ब्यूरो उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। तो बने रहिए हमारे साथ अच्छी से अच्छी जानकारी के लिए। लगातार आपके बीच में खबर प्रकाशित कर रहा हूं, भेज रहा हूं, ताकि देश की रक्षा में, देश की सुरक्षा में, देश के आन बान शान में मैं मेहनत परिश्रम कर रहा हूं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचती रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो मित्रों, साथियों, आज का खबर मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, इस बात में रत्ती भर भी संदेह नहीं कि एक सामान्य भारतीय पाकिस्तान से बहुत घृणा करता है और इस घृणा का उचित कारण भी है। 1 करोड़ लाशों और 30 करोड़ लोगों के आंसुओं की नींव पर खड़े हुए इस असभ्य देश से जुड़ी सैकड़ों भयावह यादें हैं हमारे पास, जो एक स्वाभिमानी भारतीय कभी भूल ही नहीं सकता। पिछले 75 वर्षों में कोई भी 5 वर्ष ऐसे नहीं रहे जब इस दृष्टि में भारत ने शांति रहने दी। कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिसके समय में इससे चोटें न पहुंचाई हो। पाकिस्तान को नष्ट कर देने की इच्छा केवल पहलगाम घटना के बाद ही नहीं जन्मी है। यह देश सन 47 से ही चाहता है कि वह बर्बर पड़ोसी समाप्त हो जाए। लोगों को जब कोई मजबूत सरकार दिखती है, जनता की यह इच्छा बाहर आ जाती है। लोग जो वर्तमान सरकार से उम्मीद पाले, उसका कारण भी यही सरकार है। वरना पाकिस्तान आक्रमण तो पिछली सरकार में भी हुए थे। होटल ताज पर हुए आक्रमण के समय बार बार सूट बदलते गृह मंत्री से एक बार भी नहीं कहा हमने कि पाकिस्तान को सबक सिखा दो। हम जानते थे कि उसने नहीं कहा होगा, लेकिन आपने उम्मीदें हैं। उम्मीदें क्यों है? क्योंकि आपने उम्मीदें जगाई। आपने अयोध्या सुलझाया, तब उम्मीद जागी। जुमला बन चुका 370 हटा तो उम्मीदें बढ़ी। जब देश के गृह मंत्री ने सदन में छाती ठोक कर कहा कि कश्मीर के लिए जान दे देंगे, तब भरोसा हुआ। यह आपका दिया हुआ विश्वास ही था कि लोग मान बैठे थे कि पीओके ले लिया जाएगा। अब आप रुकेंगे तो मन टूटेगा। हम आप ही के बल पर बोल रहे थे। आपका बल नहीं होता तो चुप रहते। फेसबुक पर दिन कर की कविताएं लिखने वाले लड़के खुद फाइटर प्लेन नहीं उड़ाते, पर उन्हें आपके ऊपर भरोसा है। नहीं होता तो नहीं करते। 10-20 साल बाद कोई और उस लायक दिखता, तब उससे कहते यह जनता तो चाहती है, वह तो अनंत होगा, आज नहीं तो 10 साल बाद होगा। सही पाकिस्तान की नीयत है समाप्त हो जाना, वह होगा और जरूर होगा। ऐसा भी नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में उसका नुकसान नहीं हुआ। उसकी कमर भले न टूटी, पर दर्जनों हड्डियां टूट गई। स्थिति यह हो गई कि वह आपने सारे रिश्तेदारों से अनुदान मांगने लगा, पर इतने से मन नहीं भरा। देश का उस महान सैनिक ने कहा था, न ये दिल मांगे मोर, बस वही बात है जो आपके सदा के अंध विरोधी। हम उनकी बात ही नहीं कह रहे, लेकिन जो 5 वर्ष तक अपना खा पी के आपके लिए लड़ते झगड़ते रहे, सोशल मीडिया से लेकर पोलिंग बूथ तक पागल हुए रहते हैं, वे भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को ठीक से सबक सिखाया जाए। वे आपके किसी निर्णय से चिढ़कर भले ही आपकी आलोचना करने लगे, लेकिन जब आपके आलोचक आपके विरुद्ध बोलते हैं तो वे ही आपकी ओर खड़े हो जाते हैं। वे अब भी रवीश, अनोम या नेहा जैसों से लगातार लड़ रही हैं, तो क्या उनकी नहीं सुनी जानी चाहिए?
यह आ रहा है, कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से संदेश आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो वीर सपूत हैं, जो दिन रात मेहनत परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाते हैं और दुनिया से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उनके भी अंदर वह आग धधक रही है पाकिस्तान का नेस्तनाबूद करने के। उनके भी अंदर जज्बा जाग उठी है कि जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद घोषणा होता है कि मिट्टी में मिला देंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। आपने बदला जरूर लिया, लेकिन अभी भी कोर कसर बाकी है। अभी भी कार्यकर्ता से लेके पूरा हिंदुस्तानी अभी भी आप पर उम्मीद बनाए हुए है, आज नहीं तो कल कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। ये जनता की ओर से लिखा जा रहा है, जनता की ओर से यह बोली जा रही है, कार्यकर्ताओं की तरफ से यह बोली जा रही है। ये जनता का मांग है, ये जायज भी है और हमें तो पूरा विश्वास है कि आज अगर कुछ हुआ है तो उसके पीछे कुछ रहस्य छिप रहा है, कुछ रहस्य उजागर हो रहा है कि आखिर में जो पाकिस्तान देश इधर उधर भीख मांग मांग के कर्जे ले लेके किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है, उसके पास ब्रह्मोस मिसाइल कहां से आया। इसके पीछे कहीं न कहीं रहस्य छुपा हुआ है कि हो सकता है कि अमेरिका का ही यह ब्रह्मोस मिसाइल उसके वहां रखी गई हो। इसके पीछे छानबीन चल रही है। आने वाले कुछ समय में आपको पूरी जानकारी, पूरा कवरेज मिल जाएगा। खोजी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो भी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि आपके लिए और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए पत्रकार मेहनत परिश्रम करके वीडियो बनाता है, एडिट करता है, तो आप लोगों का भी कर्तव्य और फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन दबाने से कहीं आपका नुकसान नहीं होने वाला है, ना ही कोई पत्रकार उससे पैसा कमा लेगा। आप थोड़ा सा मानसिकता हटाइए और जो भी अच्छी जानकारी देने वाले चैनल हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि उनका भी मनोबल बढ़ता रहे कि हमारे इतने फॉलोअर, हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं और हमारे इतने लोग वीडियो देख रहे हैं, तो हम जी जान से मेहनत करके, परिश्रम करके अच्छी से अच्छी जानकारी जनता तक, राष्ट्र को समर्पित करते रहें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते रहें। तो मित्रों, साथियों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार पुनः आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और बेल